हे अल्टीमेट हीरोज, द फ्लाश की एंडिंग एंड द पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं समझ पाए हो? कोई बात ना, मैं हूं ना, सब कुछ समझ जाओगे। बाय द वे, आखिर तक ये मूवी रिलीज हुई। इतना रीराइट और रिलीज डेट को पिछाने की बाद फाइनली ये मूवी हमें देखने मिली। गॉड लेवल की है, सच में गॉड लेवल की। द फ्लाश अभी तक की मेरी सुपर हीरो मूवी की लिस्ट में टॉप 3 में स्टार्ट करती है। जी हाँ, ये मूवी गजब की मूवी है। एंडी नसीटी ने भैंचो क्या मूवी बनाया। और हाँ, टॉप 1 में स्पाइडरमैन 2 एंड टॉप 2 में आयरन मैन की फर्स्ट पार्ट। मूवी की तारीफ करना छोड़ो, डायरेक्टली एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को समझ लेते हैं। बेरी खुद की मॉम को बचाने के लिए टाइम में पीछे जाती है। घर पे केचप ना रहने के कारण उसकी डैड को स्टोर पे केचप लेने जाना पड़ती है, बट इसी वक्त ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। इसीलिए बेरी टाइम में ट्रेवल करके पहले ही उसकी मॉम की बैग पे केचप को डाल देती है, जिसके कारण उसकी डैड घर पे रहता है उसकी मॉम के साथ। इसी कारण उसका मॉम भी जिंदा रहता है। दैट इज रीजन बटरफ्लाई इफेक्ट होती है और वो खुद को अलग यूनिवर्स में पाती है। फिर इस यूनिवर्स में जनरल जॉड की हमला, जिससे इस यूनिवर्स का बैटमैन एंड सुपर गर्ल को नहीं बचा पाता। इसीलिए स्पीड फोर्स की मदद से इस यूनिवर्स की बेरी सब कुछ सही करने की कोशिश करती है। और हमारी बेरी समझ चुका था कि उसकी मॉम की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है या कैनन इवेंट भी कह सकते हो, जैसे हम सब अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में देखे। यानी हर एक स्पाइडरमैन के लिए खुद की किसी न किसी करीबी को मरते हुए देखना या खुद का सामने ही उनकी सेक्रीफाइस को देखना, जो होके रहेगा, नहीं तो वो यूनिवर्स कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सॉर्ट ऑफ। एंड इसी स्पीड फोर्स में हम सारे यूनिवर्स को कोलैप्स यानी इनकर्सन होते हुए देखते हैं, जो फकिंग नॉस्टैल्जिया से कम नहीं। निकोलस केज ऐसे सुपरमैन जो फाइनली निकोलस केज की ड्रीम को पूरा होते हुए हम सब देखे। एंड मेनी अदर्स। साथ ही अब तक के जितने भी बैटमैन एंड सुपरमैन थे उन सबको भी कैमियो देखने मिले। इवन गोल्डन एज फ्लैश, जिसे फ्लैश की टीवी सीरीज में भी हम सब देखे थे, वो भी असली मल्टीवर्सल मूवी इसे कहते हैं मार्वल, न कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टी। छोड़ो उसको, बात को कुछ नहीं कहना। बैक टू टॉपिक। इसी जगह बेरी समझ चुका था कि गांठ मारा ये खुद का लाइफ, सारा यूनिवर्स को पहले बचाओ नहीं तो डिस्ट्रॉय होते हुए देखो। इसीलिए वो टाइम में उस वक्त जाती है जिस वक्त वो केचप को उसकी मॉम की बैग में रखा था। लेकिन इसी जगह वो समझ चुका था कि मेरे मॉम को नहीं बचा सकता हूँ तो क्या हुआ, मेरे डैड को तो बचा सकता हूँ। इसीलिए वो उस केचप को ऊपर की रैक में रख देती है। इसलिए उसका डैड जब वो केचप लेने जाती है वो सीसीटीवी के ऊपर फोकस करती है और इससे की कोर्ट में प्रूफ हो जाती है कि उसका डैड हेनरी एलन बेकसूर है। बट बेटा, एक टाइमलाइन है, तुम कुछ भी करो फ्यूचर इफेक्ट होके रहेगा, क्योंकि तुम हो ग्रैंडपा पैराडॉक्स में, जहां पास्ट की किसी भी चीज को, छोटे से छोटे चीज को भी इफेक्ट करोगे तो उसका इफेक्ट फ्यूचर में होते हुए तुम देखोगे। जैसे कि अगर तुम लोग ने बैक टू द फ्यूचर या बटरफ्लाई इफेक्ट की मूवी देखी हो तो आप सबको बहुत कुछ क्लियरली मालूम होगा। इसी कारण बेरी जब खुद की यूनिवर्स में आया, देखा कि एक्चुअली वो खुद के यूनिवर्स में नहीं है, एक अलग ही यूनिवर्स जहां बैटमैन यानी ब्रूस वेन चेंज हो चुका है। और हमें देखने मिले 1997 की बैटमैन एंड रॉबिन मूवी की ब्रूस वेन जॉर्ज क्लूनी। बैटमैन एंड रॉबिन की ये मूवी मेरे फेवरेट मूवी में से एक है, क्योंकि 5 साल की उम्र में पहली बार डीवीडी पे बैटमैन की इसी मूवी को मैंने देखा था, जिसलिए फिर से जॉर्ज क्लूनी को ऐसे ब्रूस वेन देख के दिल खुश हो जाती है। सेम माइकल कीटन की बैटमैन के साथ भी। मेरा डाउट है कि डीसी की जो न्यू यूनिवर्स बन रहा है उसमें क्या जॉर्ज क्लूनी बैटमैन होगा? तो सब कुछ सही जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बैटमैन द ब्रेव एंड बोल्ड में उसका एक बेटा को भी देखेंगे जो डैनियल होगा। तो उम्र के हिसाब से एक कुछ ठीक ही लग रहा है, जिससे कि आप सब देख के भी कहोगे इसका कोई बेटा होगा या कुछ भी हो सकता है। Who knows what could happen? पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात ही नहीं करना मुझे, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। सिर्फ यहाँ के एक फन वे में दिखाने के लिए सिर्फ इस सीन को डाला गया है, जहाँ दोनों को कॉमेडी करते हुए देखते हैं। छोड़ो, कुछ नहीं कहना। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में बताओ। मुझे तो ये मूवी फैंटास्टिक, बहुत ही गजब की लगी भाई, बहुत ही गजब का नॉस्टैल्जिया फील हुई भाई, नॉस्टैल्जिया। चलिए फिर से मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो, दूसरे किसी टॉपिक में।